ये पीडोफाइल का फॉलोवर भगवान श्री हरि विष्णु पर यह आरोप लगाता है कि उन्होंने अपने ही भक्त वृंदा के साथ दुष्कर्म किया था। तो एक जलंधर नाम का असुर था जो धर्मात्मा पुरुषों पर अत्याचार करता था, स्त्रियों का बलात्कार करता था और देवताओं को कष्ट देता था, बिल्कुल तुम्हारे पीडोफाइल रोल मॉडल की तरह। एक बार जलंधर माता पार्वती के रूप से आसक्त होकर उनका अपहरण करने के लिए भगवान शिव से युद्ध करने लगा, लेकिन उसकी पत्नी वृंदा का अखंड सतीत्व और प्रेम उसका रक्षा कवच बना हुआ था। जलंधर का वध करने के लिए वृंदा का सतीत्व भंग होना आवश्यक था, लेकिन क्या श्री हरि विष्णु ने वृंदा का सतीत्व भंग करने के लिए उसे छुआ भी था? शिव महापुराण रुद्र संहिता युद्ध खंड चैप्टर 23 में सनत कुमार कहते हैं कि एक बार सहवास के अंत में श्री हरि को पहचान कर वृंदा ने गुस्से में कहा, अरे पर स्त्री गामी हरि, तुम पे धिक्कार है, तुमने अपनी माया से तपस्वी का रूप धारण किया। इन्हीं श्लोक के आधार पर मलेक्ष कहते हैं कि भगवान ने माया से जलंधर का रूप धारण किया और वृंदा के साथ दुष्कर्म किया, जबकि वृंदा यहाँ खुद कह रही है कि विष्णु ने माया से तपस्वी का रूप धारण किया। अब इसी चैप्टर के 4th श्लोक से अगर हम देखेंगे तो जब भगवान शिव और जलंधर का युद्ध चल रहा था, उस समय एक दिन वृंदा को बहुत बुरे बुरे स्वप्न आते हैं। उसका मन व्याकुल होता है तो अपनी 2 दासियों के साथ बाहर जाती है, जहां उसे 2 भयंकर असुर मिलते हैं, जिनसे भयभीत होकर भागते हुए वो एक तपस्वी से सहायता मांगती है, जो अपनी हुंकार से उन दोनों असुरों को भगा देते हैं। तपस्वी को सिद्ध और समर्थ जानकर वृंदा ने अपने पति का हाल पूछा। तब वहां 2 बंदर जलंधर का कटा हुआ सर और धड़ लेकर उपस्थित हुए, जिसे देखकर वृंदा बेहोश हो गई। फिर विलाप करती हुई उन सिद्ध तपस्वी के पैरों में गिरकर रिक्वेस्ट करने लगी कि मेरे पति को जीवित कर दीजिए। उसके बाद मुनि रूप विष्णु उसके पति को जीवित करके वहीं अंतर ध्यान हो गए। सो वृंदा का सतीत्व भगवान विष्णु के माया से क्रिएटेड इल्यूजनरी जलंधर से टूटा था, जिसको वो रियल मान रही थी। लेकिन वृंदा के सतीत्व टूटने का कारण विष्णु थे, इसलिए उन्होंने शालीग्राम रूप में पत्थर बन के रहने का वृंदा का श्राप स्वीकार किया। और मोम्बीज, क्या आइटम हो यार तुम लोग, मतलब अपने आला खजूर पीडोफाइल रसगुल्ला का पाप छुपा नहीं सकते तो हमारे भगवान को स्त्री विरोधी बताओगे।